आज मैं क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भिन्न और दशमलव और शुरू करने जा रहा हूँ। इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन और डेसिमल बोलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 भिन्न और दशमलव। इंग्लिश में फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब इस चैप्टर में पहले तो मैं ये बताऊंगा, सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा कि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम किन किन टॉपिक को पढ़ के उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। और केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना है, हमें ये देखना है कि ये चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आए। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है भिन्नों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों का गुणन, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 करते हैं तो 8 मिलता है, ठीक है। 6 इंटू 4 करते हैं तो 24 मिलता है। ऐसे ही फ्रैक्शंस का, भिन्नों का भी गुणन होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये करते कैसे वो हमें देखना है। पहला एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता ही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, या ये कह लीजिए, हिंदी में बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। अब मान लीजिए इस आयत की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत की लंबाई, ये सब सारे एग्जाम्पल आपके बुक से ही दूंगा, कुछ बाहर से नहीं है, सब बुक से ही है। और इसके बाद बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, या तो बुक पढ़ के समय आप खराब करिए या तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरा इसमें बुक का ही एग्जाम्पल लिया गया है और बुक इतनी अच्छी भाषा में लिखी गई है कि उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्या होगा, लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई कर ले, 7 इंटू 4 28। अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्षेत्रफल। अब बात ये करते हैं, अभी तो हमने कहा था कि हमने बताएंगे आपको भिन्नों का गुणन कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम होल नंबर का गुणन मल्टीप्लाई बता रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल था बताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कनेक्ट करना है हमें, ठीक है। अपने जो इससे पहले पढ़ रखा है हमको उससे सब चीज़ें कनेक्ट करना है, ठीक है। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होगा ये देखना है। एग्जाम्पल और लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लंबाई 7 एंड 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 होल 1/2 सेंटीमीटर। मतलब इसको हिंदी में पढ़ते हैं 3 सही 1/2 सेंटीमीटर, इसको पढ़ेंगे 7 सही 1/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल था, 7 इंटू 4 कर दिया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल,
तो हम कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई यहाँ पे कितनी है? 7 सही 1/2 सेंटीमीटर गुणे 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? यही हमको सीखना ही है, हमें यही सीखना था, हमारा टॉपिक यही था, भिन्नों का गुणन। अब इसको सीखना कैसे है ये हमें दिखाना है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा यही हमको सीखना है। ये आयत है जिसकी लंबाई 7 सही 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? अभी हमने देखा कि दो पूर्ण संख्या थी 7 और 4, उसका हमने मल्टीप्लाई नॉर्मली कर लिया। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हमें देखना है। सबसे पहले यही मैं सिखाऊंगा, क्योंकि पहला टॉपिक था भिन्नों का गुणन। दो भिन्न आ गए, इनका गुणन करना है, यही सीखना है हमको। देखो, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? 7 सही 1/2 सेंटीमीटर और 3 सही 1/2 सेंटीमीटर, यही है। अब सबसे पहले ये नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम नॉर्मल फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा अंश में ऐड कर देंगे। 2 × 7 14 + 1 15। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का जो हर होता है वो सेम होता है, कुछ नहीं करना, हर में कुछ करना ही नहीं, इसका भी हर सेम ही होगा। अंश निकालने के लिए हमको जद्दोजहद करनी पड़ती है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे 7, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब भिन्न का मल्टीप्लाई कैसे होगा? अंश को अंश से मल्टीप्लाई, हर को हर से मल्टीप्लाई। ये दोनों अंश है, ये दोनों हर है। अंश को अंश से मल्टीप्लाई 15 × 7, हर को हर से मल्टीप्लाई 2 × 2। अब इसको देखेंगे थोड़ा सा, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हर को हर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है लिख देते हैं। 15 × 7 105, 2 × 2 4, यही इसका आंसर। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है भिन्न का। भिन्न का मल्टीप्लाई हमने देखा कैसे होता है, अंश का अंश से मल्टीप्लाई, अंश का अंश से मल्टीप्लाई, हर का हर से मल्टीप्लाई। मैं लिख भी दिया, इसको आप नोट कर लेना एक जगह, या तो फिर मैं अपनी नोट्स दे दूंगा, अच्छे से लिखी है पूरी। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इसका नाम है भिन्न का एक पूर्ण संख्या से गुणन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। अब हमारे पास 3 सर्कल हैं, 3 वृत्त हैं, जो कि 4 बराबर भागों में बटे हुए हैं। तीनों वृत्त 4 बराबर भागों में बटे हुए। 4 बराबर का मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी फिगर का बराबर पार्ट में डिवाइड होना, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शन में डिनोट करने के लिए। अगर इसको हमने ऐसे बनाया होता, ऐसे, तो इसको हम फ्रैक्शन में डिनोट नहीं कर सकते। इसलिए बराबर भागों में बटा होना बहुत जरूरी है किसी भी फिगर का। अब इसको बनाया किस लिए हमने? इस फिगर को हमें फ्रैक्शन में डिनोट करना है, फ्रैक्शन में दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? इसका पहले टोटल पार्ट काउंट करेंगे, जोड़ेंगे। 1 2 3 4, ये वृत्त 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसका हर हो गया, भिन्न का हर हो गया। भिन्न में क्या क्या होता है? ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। ठीक है, तो
जितने भागों में डिवाइड है, बटा हुआ है एक वृत्त, वो उसका हर होता है भिन्न का। और जितना पार्ट छायांकित होता है, भाग शेड होता है, वो उसका अंश होता है। ठीक है, तो इस वृत्त को ऐसे भिन्न में दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे। सेम ऐसे भी कितने भाग में बटा हुआ है, 4 भागों में। कितना भाग छायांकित है, 1। ऐसे इसमें भी कितना भाग में बटा हुआ है, 4। कितना भाग छायांकित है, 2। अब हमने ये देखा कि इस सर्कल को हमने मिलाकर एक नया सर्कल बनाया। मतलब एक यहाँ सेट था, हमने यहाँ सेट कर दिया, एक में यहाँ सेट था, हमने यहाँ सेट कर दिया। मतलब इन दोनों को मिला करके एक नया सर्कल बना, जो कि ऐसे दिखता है। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं। मतलब कि ये प्लस करके हमने बनाया। कहने का मतलब हमने इसको प्लस किया होगा तब जाके ये मिला। ठीक है, अब प्लस कैसे करते हैं इसको हम बता देते हैं एक बार। सबसे पहले हम किसी भिन्न को जब प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका ये कुछ नियम वो देख लेते हैं। स्टेप 1 जो है वो ये है कि दोनों भिन्न के हर का एलसीएम लेना है। मैं लिखता हूँ साफ शब्दों में, दोनों भिन्न के हर का एलसीएम लेना है। पहला, चलो लेते हैं 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 बार में 1 बार में। अब मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं समझाऊंगा, अब एलसीएम तो आपको आता ही होगा। 2 इंटू 2 करेंगे, 4 आया एलसीएम। तो एलसीएम लिखते हैं 4। जो एलसीएम आता है वही हर होता है। ठीक है, दोनों भिन्न के हर का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आया वही नए भिन्न का हर होता है। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि एलसीएम को पहले वाले भिन्न के हर से भाग देते हैं और फिर अंश में गुणा कर देते हैं। अंश में गुणा कर देते हैं। यही 2 स्टेप है भिन्न के जोड़ को सीखने का। अब हमने एलसीएम देखा 4 है, तो क्या है स्टेप 2 क्या बोलना है? एलसीएम को पहले वाले भिन्न के हर से भाग देते हैं। पहले वाला भिन्न क्या है? 4 को, इस 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। और फिर अंश में गुणा कर देते हैं। अंश क्या है? 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। प्लस 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। क्या आया? 1 और 1 2, 1 4, नॉर्मल। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक। जब दोनों, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी लिख देता हूँ। फर्स्ट, अगर हर समान है तो एलसीएम समान होगा। बस, हर समान है तो एलसीएम समान होगा। देखो एलसीएम 4 ही आया था ना, यहाँ पे 4 लिख देते हैं नीचे। दूसरा स्टेप क्या है? एलसीएम समान है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसको इससे डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। एलसीएम समान है तो, अरे हर समान है तो एलसीएम समान होगा। और दूसरा एलसीएम, और दूसरा था टॉपिक, दूसरा स्टेप था एलसीएम और हर समान है तो अंश ही उतार देते हैं।
अब जो एलसीएम हमने ले रखा था, एलसीएम और हर समान है तो अंश उतार दिया, एलसीएम और हर समान है तो अंश उतार दिया, दोनों को ऐड किया 2 आया और हर हमारा 4 था। तो ये हमारा स्टेप था, कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे ऐड करते हैं भिन्न को। इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करते चलिए, बाकी मैं नोट्स अपनी प्रोवाइड करा दूंगा। आप देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने 3 वर्ग ले रखे हैं, 4, ठीक है, 4 वर्ग ले रखे हैं, जिसमें से पहला वर्ग छायांकित है ये हिस्सा, और ये वर्ग सभी वर्ग 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पहले वाले का ये हिस्सा छायांकित है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और चौथा जो वर्ग है वो इन सब को मिलाकर बना हुआ है। कैसे? इसमें ये वाला छायांकित भाग था, इसमें हमने छायांकित कर दिया, इसमें ये था, यहाँ ये कर दिया, इसमें ये, यहाँ ये कर दिया, एक नया आकृति तैयार हो गई, ऐसे दिखती है जो। अब इस वर्ग को हमको भिन्न में निरूपित करना है। कैसे भिन्न में इसको दिखाएंगे, आइए देखते हैं। हमने सर्कल को बता ही दिया था, उससे ही रिलेट करके पढ़ना है। जितने टोटल पार्ट्स होते हैं फिगर के वो होता है हर, और जितना पार्ट छायांकित होता है, शेड होता है, वो होता है जो जितने भाग में डिवाइड होता है वो फिगर, उसका वो हर होता है, ठीक है, भिन्न का। और जितना पार्ट शेड होता है, छायांकित होता है, वो अंश होता है। सेम यहाँ भी कितने भाग है बराबर 4, कितना पार्ट शेड है 1, कितने बराबर भाग है 4, कितना भाग छायांकित है शेड है 1, ठीक है। यहाँ पे कितना भाग है 4 भाग है पूरा, 1 2 3 4, कितना भाग छायांकित है शेड है 3। यहाँ पे टोटल 4 भागों में बटा हुआ था, 1 2 3 4, इसका हर 4 हो गया। और कितना भाग छायांकित था, शेड था 3, 1 2 3, इसका अंश 3 हो गया, ठीक है। अब ये बना कैसे था, इन तीनों को मिलाकर। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों के फ्रैक्शन को मिलाकर इसका फ्रैक्शन बनेगा, यही तो मतलब है। मतलब इसको ऐड करके ये बना। क्या देखते हैं वास्तव में इनको ऐड करने पर ये आता है। हमने अभी बता रखा था ऐड करने का फॉर्मूला कैसे होता है। पहले एलसीएम लेंगे, अगर हर समान है तो एलसीएम भी समान होगा, ठीक है। अगर एलसीएम और हर यहाँ का समान है तो ऊपर वाला अंश उतर जाएगा, ऐसे यहाँ भी ये उतर जाएगा, ऐसे यहाँ भी ये 3 हो गया, ऐड करने पर ये 4 हो गया, 3/4 हो रहा है। इसका मतलब सही, ऐड करने पर 3/4 है। हम सही गलत नहीं देख रहे थे, हम ऐड करना सिखा रहे, ठीक। आप देखते हैं कुछ नया तरीका आपको दिखाते हैं जो कि आपसे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। टॉपिक था एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। अब ये बताइए यहाँ पे क्या है 1/4, कितनी बार है 3 बार, 1 2 3, इसको 3 से गुणा कर दें। 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं आपको मैंने पहले बताया था। टेबल कैसे बना ये सब मैंने बताया। 2 अगर 1 बार है तो 2, 2 अगर 2 बार है तो 4, 2 अगर 3 बार है तो 6, 2 अगर 4 बार है तो 8, ठीक है। ऐसी टेबल तो बनता है। कैसे बनता है देख लो ऐसे। 2 कितनी बार है यहाँ पे 1 बार, 2 2 कितनी बार है यहाँ पे 2 बार, 4 2 कितनी बार है यहाँ पे 3 बार, 6 2 कितनी बार है यहाँ पे 4 टाइम्स, 8। ऐसी टेबल बना। तो 1/4 यहाँ पे कितनी टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स। ये आपका हुआ पूर्ण संख्या, इसे ही पूर्ण संख्या बोलते हैं। यही आपका टॉपिक। ये क्या है भिन्न। टॉपिक क्या था, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, ठीक है। एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। अब पूर्ण संख्या का जब भी हम गुणा करेंगे, लिख देते हैं स्टेप 1। पूर्ण संख्या का गुणा हम जब भी करेंगे किसी भिन्न में, तो पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश में गुणा करेंगे।
गुणा करते हैं। बस। दूसरा क्या है, हर समान रखते हैं, हर समान रहता है। अब पूर्ण संख्या ये है, भिन्न का अंश क्या है 1, 3 इंटू 1 3, और हर समान रखते हैं 4, 3/4। एक तरीका और था, लिख देता हूँ। पूर्ण संख्या को भिन्न बनाने के लिए उसे 1 से भाग दे दें, उसे 1 से भाग देते हैं, बस भिन्न बन गया। पूर्ण संख्या है, इसको 1 से भाग दे दें, भिन्न बन गया। अब भिन्न का हमने गुणन सिखा ही दिया था, अंश को अंश से, हर को हर से, अंश को अंश से करेंगे 3, हर को हर से करेंगे 4, बस सिंपल है। ठीक है, तो बताने का मतलब ये था। अभी एक एग्जांपल और देते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एक वर्ग लिया हमने, स्क्वायर लिया, जिसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ भी 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड, यहाँ भी 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड, यहाँ भी 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो जब जो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम हर बोलते हैं, हर बोलते हैं, हर बोलते हैं, और हर जितना भाग छायांकित होता है वो अंश होता है। यहाँ भी 2 भाग छायांकित है, यहाँ भी 2, यहाँ पे 6। अब इसको हम फिगर को जोड़कर एक नया फिगर बनाए थे, तो इसका मतलब कि इस भिन्न को भी हम जोड़ेंगे तो एक नया भिन्न मिलेगा। आइए हम लोग जोड़ के देखें। लिखा था हमने सब एलसीएम वगैरह के बारे में, उसको आप देख लीजिएगा। जब हर समान हो तो एलसीएम भी समान है, और एलसीएम हर समान हो तो ऊपर वाले को उतार देते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब बताया, अच्छे से देख लीजिएगा। 2 2 2 6/9। अब बस प्रैक्टिस का समय है, मैंने बता दिया एक बार अच्छे से, उसी को आप लोग देखिएगा समझने के लिए। बाकी ये मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, जल्दी आते हैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये हो गया ऐड करके हमने देखा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2/9 है, 2/9 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स। हमने यहाँ पे लिखा था पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश में गुणा करते हैं, तो पूर्ण संख्या ये है, भिन्न का अंश क्या है 2, 3 2 6, और हर को समान, हर समान रहता है 9, 6/9, 6/9। अब कंक्लूजन देने का समय आ गया है। कंक्लूजन ये है कि कुछ परिभाषा मैंने लिखा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लिखूंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। किसी पूर्ण संख्या को, किसी पूर्ण संख्या को, किसी पूर्ण संख्या को किसी उचित अथवा विषम भिन्न से गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या को, अभी ये टर्मिनोलॉजी छोड़िए, ये जो टर्म जो आया है उचित और विषम भिन्न, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, मैं बताऊंगा बाद में। किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या को, हम पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं और भिन्न के हर को समान रखते हैं। ये परिभाषा है, आप लोग नोट करते चलिए, नहीं नोट करना है तो मैं नोट्स आपको दे दूँ।